बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलैहि वअलैहिल करीम। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से आ सकती है। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा इसे इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा जो खित्ता है यहाँ पे अंग्रेज़ थे और तकरीबन 75 साल हो गए अंग्रेज़ों को गए हुए। और जो हालात, वाक़यात और मामलात हम देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे इस पूरे रीजन में, वो समझें बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं हर गुज़रते हुए दिन की तरह। अच्छा, अब इसमें बेहतरी किस तरह से आ सकती है या लाई जा सकती है, उसका एक थोड़ा सा मॉडल मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा ज़ाती ख्याल है। और जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, वो जब चलते हैं तो एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। अब कहीं पे आप उस सिस्टम को जमहूरियत का नाम देते हैं, कहीं पे मार्शल लॉ का नाम देते हैं, कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम का नाम देते हैं, कहीं पे बादशाहत का नाम देते हैं। इस तरह के 4, 5, 6 सिस्टम्स हैं जो कि इन मुल्कों को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, एक परचून की या करियाने की दुकान अगर आप कभी चलाएं, वो भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अगर चलेगी तो वहाँ पे भी सिस्टम होगा तो चलेगी। हालांकि 2, 3, 4 लोग ही काम करते हैं, वहाँ सिस्टम नहीं होगा तो नहीं चलेगी। तो जहाँ पे बात आ रही है 25-25 करोड़ के ममालिक की, तो वहाँ फिर सोचने का मुकाम है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल अब जो अभी की जो सिचुएशन है, यानी मामला इतने ख़राब हैं, तो इसमें बेहतरी कैसे लाए जाए, ये अक्सर लोग पूछते रहते हैं मेरे से, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। अगर एज़ ऑन टुडे आज की बात की जाए तो बेहतरी का जो तरीका है पाकिस्तान में, वो ये है कि यहाँ पर एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है, जो कि कौमी जमात हो। क्योंकि सियासी जमातें आपको इलाकाई भी मिलेंगी, जो कि एक शहर की सियासत करती हैं या कुछ एक इलाके की सियासत करती हैं। और वो ज़ाहिर है जब वो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उस पार्टिकुलर रीजन्स के साथ, तो वो इलाकाई जमातें जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं। लेकिन वो नेशनल लेवल पे जाके मामलात को सॉल्व नहीं करा सकते, क्योंकि जो नेशनल लेवल के जो मामलात हैं इस वक्त बरे-सग़ीर पाक-व-हिंद में, वो एक जो कौमी सियासी जमात है वो उसे रेक्टिफाई करेगी। अच्छा, अब इसकी जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप होनी चाहिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास जनरली, क्योंकि उन्हें जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं या दूसरे मामलात होते हैं, उन्हें उसका अंदाज़ा थोड़ा बेहतर होता है। और एलीट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं उस जमात में, लेकिन जो डिसीजन पावर्स हैं वो जनरली आपकी जो मिडिल क्लास लीडरशिप है उसके पास होनी चाहिए। और इस नई सियासी जमात में जो है कोई रंग, नस्ल, ज़बान या मज़हब की बुनियाद पे तफरीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेज़ जब गया था यहाँ से इस पूरे खित्ते से, तो उसने और बाकी चीज़ें तो छोड़ी, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ उसने जाते हुए यहाँ पे छोड़ दी, वो एक लफ्ज़ है डार। अच्छा, डार कौन सा वाला? उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला। डार का मतलब है डिवाइड एंड रूल। डी फॉर डिवाइड, ए फॉर एंड आर फॉर रूल। डार, डिवाइड एंड रूल, यानी कि तकसीम करो और हुकूमत करो। तो अब
अंग्रेज़ों ने बुनियादी तौर पे इसी तरह हुकूमत की है यहाँ पे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे तो उसके कितने सिपाही थे आप लोग बताएं? 3000। और उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? 22 करोड़, यानी जितनी आज पाकिस्तान की आबादी है। उन 3000 सिपाहियों से उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को फ़तह किया और इसी डार की मदद से फ़तह किया था। अच्छा, बहरहाल अंग्रेज़ तो अब चले गए, लेकिन वो जाते हुए ये लफ्ज़ यहाँ छोड़ गए, और जो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की जो रूलिंग क्लास है वो उसी को इस्तेमाल करती है, यानी आपको तकसीम करती है मुख्तलिफ़ ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पे, और फिर आप पे हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बाकी इंडिया बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल है। तो जो नई सियासी जमात होगी वो उसके दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। मिसाल के तौर पे एक नई सियासी जमात है, उसका पहला जलसा हो रहा है कहीं पे भी, डेरा गाजी खान में हो रहा है, कोयटा में, लाहौर में, कराची में, कहीं पे भी हो रहा है। जलसा शुरू हुआ, मगरिब के बाद ख़त्म हुआ, 3 लाख लोग जलसे में थे। अब जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, किसी को मंदिर जाना है वो मंदिर चला जाए, किसी को मस्जिद जाना है वो मस्जिद चला जाए, किसी को चर्च में जाना है वो चर्च में चला जाए, किसी को लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी चला जाए, किसी को अपनी परचून की दुकान पे जाना है परचून की दुकान पे चला जाए, किसी को मगरिब की नमाज जो है वो हाथ बांध कर पढ़नी है, हाथ बांध कर पढ़ ले, किसी को सीने पर हाथ बांध कर पढ़नी हो वहाँ हाथ बांध कर पढ़ ले, किसी को हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़नी हो वैसे पढ़ ले। क्योंकि ये जो इंसान की ज़ाती मामलात हैं या मज़हब के हवाले से उसका जो हिसाब किताब है आखिरत में होगा, और वो हिसाब किताब खुदा लेगा, वो इंसान का हिसाब नहीं लेगा आखिरत में। आखिरत के मामलात खुदा के साथ हैं, वो खुदा ही मालिक है इस पूरी कुल कायनात का, हम और आप मालिक नहीं हैं। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर है इस नई सियासी जमात का। और वो सियासी जमात जाके क्या करेगी? इलेक्शन जीतेगी, हुकूमत बनाएगी? ना, हुकूमत नहीं बनाएगी। नई सियासी जमात का सबसे बड़ा काम ये होगा कि वो इस जो मौजूदा निज़ाम है इसको चेंज करे। इस वक्त जो निज़ाम है वो ये है कि आपको एक इलेक्शन लड़ना है कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, 10 करोड़ रुपए चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। और जब 10 करोड़ आप लगा के आएंगे तो अब या तो आप अब्दुल हो या कोई दूसरे वॉलंटियर हो कि अपनी जेब से 10 करोड़ लगा के फिर आवाम की खिदमत कर रहे हो। वो जनरली होता नहीं है। ज़ाहिर है जिसने 10 करोड़ लगाए वो फिर 50 करोड़ कमाएगा भी, और यही इस पूरे निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी है पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है। तो जो नई सियासी जमात है उसका पहला काम ये होगा सबसे कि वो इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करेगी। और ये सिस्टम जैसे ही चेंज होगा तो फिर जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा रास्ता खुदा न खास्ता सिविल वॉर और खाना जंगी का है, जो कि हर गुज़रते हुए दिन के साथ हमें करीब आती हुई नज़र आ रही है। और नई सियासी जमात की लीडरशिप के लिए आपको एक ब्रांड नेम की ज़रूरत पड़ेगी मेरे ख़्याल में, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस आपको ब्रांड नेम जितवाते हैं। आप देखें हर सियासी जमात के पास एक ना एक ब्रांड नेम होता है, और वो उस ब्रांड नेम के ऊपर वो सियासी जमात जो है वो चलती है। तो एक नया ब्रांड नेम बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हालात इस वक्त जिस तरफ जा रहे हैं उसमें हर गुज़रते हुए दिन के साथ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि एक नई सियासी जमात पाकिस्तान में बननी चाहिए। उसमें पुरानी सियासी जमातों से भी कुछ लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, यानी शामिल हो सकते हैं, लेकिन
की जो लीडरशिप है वो किसी ऐसे इंसान के पास होनी चाहिए जिसे हाविस ना हो हुकूमत की और मालो सर की। और ऐसे शख्स की जो निशानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे शख्स की निशानी ये होगी कि वो फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा होगा कहीं फुटपाथ के ऊपर या पैदल चल रहा होगा, और हुकूमत के वक्त जो है वो लाखों रुपए खर्च करके 20-25 हज़ार लोग हायर कर रही होगी कराची में कि जी उसे तंग किया जाए या परेशान किया जाए। क्यों? हुकूमत को उसकी गुर्बत से परेशानी नहीं होगी, हुकूमत को परेशानी होगी उसके पोटेंशियल से, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसका पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों, बताना मेरा काम था, ढूंढना और फैसला करना आपका काम है। 22 करोड़ के इस मुल्क को अगर आपने बचाना है तो इस एक शख्स को ढूंढना है और एक नई सियासी जमात बनाने के लिए इसकी मदद करनी है, दामे दरमे सुखने, इखलाकी लिहाज से, माली लिहाज से, हर लिहाज से। ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का पहला और आखिरी रास्ता है, वरना पाकिस्तान में जो हालात हैं, हर गुज़रते हुए दिन के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि हालात कहाँ जा रहे हैं। जो अभी हैं वो तो सो हैं, लेकिन हर गुज़रता हुआ दिन आपको बताएगा कि ये बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस एपिसोड से मुत्तफ़िक हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों, तो इस ऑडियो मैसेज को फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और सोचें कि नई सियासी जमात का जब भी क्या अमल में आता है तो आप उसके लिए तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो फिर उसमें शामिल होकर इस पूरे सिस्टम को बदलने की जद्दोजहद करना चाह रहे हैं या नहीं। कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपके ज़ाती ख्यालात क्या हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।